जय श्री कृष्णा। आज अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 परमाणु तथा अणु का भाग 10 लेकर आए हैं। आज हमारा टॉपिक है मोल संकल्पना। तो मोल संकल्पना पढ़ने से पहले देखो अपन को कुछ संबंधित तथ्य को जानना पड़ेगा, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। इस पाठ का सबसे हार्ड टॉपिक है मोल संकल्पना। ये कैसे ज्ञात की जाती है, अवोगाद्रो संख्या क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो एक एग्जाम्पल दिया है, एक रासायनिक समीकरण है H2 + O2 = H2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, जल। तो इसमें देखो क्या है, 2 पॉइंट अपन को सामने आ रहे हैं। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल का 2 अणु निर्मित कर रहा है। देखो यहाँ जल के 2 अणु निर्मित हो रहे हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन अणु के 4 U, यानी हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U होता है। तो 1 × 2 बराबर कितने हो गए, 2 × 2 बराबर कितने हो गए, 4 U। तो हाइड्रोजन के 4 अणु और ऑक्सीजन के 32 U के साथ में ये संयोग करके 36 U जल निर्मित कर रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन को उपरोक्त समीकरण से हम किसी पदार्थ की मात्रा और उसके द्रव्यमान और उसके परमाणु की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं। इस हेतु उनके द्रव्यमानों की मात्राओं का ज्ञान करने हेतु एक मोल अवधारणा विकसित की गई। अब देखो इस समीकरण से अपन को परमाणुओं की संख्या और उसके द्रव्यमानों की संख्या का ज्ञान हो रहा है, और इस हेतु अपन को इसके द्रव्यमानों की मात्राओं का ज्ञान करने के लिए एक नई पद्धति लाई गई। उसका नाम क्या था, मोल संकल्पना। अभी आगे अपन पढ़ेंगे मोल संकल्पना किसने दी। अब ये क्या है, ये संख्या 1 मोल में इसका मान दे रखा है। 1 मोल में 6.02214076 × 10⁻23 तात्विक कणों होते हैं। ये संख्या अवोगाद्रो स्थिरांक का नियत संख्यात्मक मान होता है और उसे प्रति मोल इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम अवोगाद्रो संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब क्या हुआ, 1 मोल का मान 6.022 × 10⁻23 माना जाएगा। संख्यात्मक रूप से 1 मोल का मान इसके बराबर होगा। जैसे अभी अपने पढ़ा ना, H2 + O2 = H2O, तो H2O 1 मोल कहलाएगा, जल का 1 मोल। अब उसमें परमाणु और परमाणुओं का समूह सभी चीजें आएगी। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा यानी उसका प्रतीक निर्देशित तात्विक कणों की संख्या का माप होता है। ये तात्विक कण एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन या कोई अन्य कण या कणों का समूह हो सकता है, और इसे एक मोल निकाय के पदार्थ की मात्रा के रूप में लेते हैं, और इसमें इसका मान 6.0221407 × 10⁻23 के रूप में मानी जाती हैं, और इसको अपन 1 मोल के बराबर लेंगे तो हमारा मान क्या रहेगा, 1 मोल, यानी किसी भी पदार्थ का 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 संख्या के रूप में लिया जाएगा। हम अब देखते हैं कि जैसे जिस प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ा था, 1 मोल किसी पदार्थ का द्रव्यमान बराबर 6.022 × 10⁻23 1 मोल के बराबर इसका मान लिया जाएगा। उसी प्रकार से जैसे अपन देखते हैं इसके ऋणात्मक मान को जिस प्रकार से अपन लेते हैं, अपन ने 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 ली। उस देखो ये मान किसके बराबर होता है, देखो जैसे 1 दर्जन बराबर 12 होते हैं, यानी 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, और 1 ग्रूस में 144 के बराबर लेते हैं। तो अपन 1 मोल किसी अणु, परमाणु, कण, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों के समूह को 1 मोल के बराबर लेंगे। जैसे जल है, तो जल का 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 के बराबर लिया जाएगा। यानी कोई भी वस्तु 1 मोल के बराबर लेते हैं तो वो उसका मात्रात्मक मान होता है।
चौथा पॉइंट हमारा कहता है किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के ग्राम में भार के बराबर लिया जाएगा। अब उसको ग्राम में लेंगे तो वो क्या बनेगा, किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान जिसको एक मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हमें उसी संख्यात्मक मान में लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को U से अपन G में परिवर्तित कर देंगे। देखो जैसे लिखा है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U होता है, तो अपन इसका ग्राम में बदलेंगे तो हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 1 ग्राम। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U होता है, तो अपन इसको बदलेंगे तो ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 U हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इसके ये मात्रात्मक मानों को अपन ग्राम में बदलेंगे, ठीक है ना। अब अपन देखो एक उदाहरण लेते हैं जल का मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। तो जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अपन को ग्राम परमाणु द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U। तो देखो जल में H2O, हाइड्रोजन 2 बार आया और ऑक्सीजन 1 बार, तो 1 U इंटू 2, 16 U इंटू 1, तो 1 U इंटू 2 बराबर 2 U और 16 U इंटू 1 बराबर 16 U, तो कितना आ गए 18 U। ये 18 U इसका परमाणु द्रव्यमान आया है। अब आपको इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान या इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए U से अपन इसको किस में बदल देंगे, G में, तो कितना आ गया 18 ग्राम आ गया। अब 18 ग्राम यहाँ पर सापेक्ष द्रव्यमान है और इसका मान 1 मोल के बराबर लिया जाएगा और 1 मोल का मान कितना होगा 6.022 इंटू 10 की घात 23, ठीक है ना। और अपन एक सूचना को और देते हैं कि मोल शब्द की उत्पत्ति या मोल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम ओस्टवाल्ट ने किया। (1896) में। इस शब्द की उत्पत्ति, मोल शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम लैटिन शब्द से हुआ है। लैटिन शब्द है एक मोल्स, जिसका अर्थ होता है ढेरी या कणों का ढेर। बहुत सारे कणों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। और ये शब्द सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया, ओस्टवाल्ट ने किया 1896 में, ठीक है ना, इस शब्द के बारे में। तो आज अपन मोल के बारे में पढ़ रहे थे, अपने 5 बिंदुओं के रूप में इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। कल अपन अगले वीडियो में इसके उदाहरण पढ़ेंगे कि मोल संकल्पना के लिए या मोल ज्ञात करने के लिए आपको किस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।